हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है संडे और आप लोगों को टारगेट भी देना है मंडे के लिए और आप लोगों को टेस्ट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आज आप लोगों को कौन सा टेस्ट देना है। तो फुल टेस्ट नंबर कौन सा देना है, प्रीवियस ईयर नंबर कौन सा देना है, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट बिना रिविज़न के टेस्ट दे रहे हैं या वो टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हो और आप इसी धोखे में जीते रहोगे। और 0.1 मार्क्स से भी रह गए या 1 मार्क्स से भी रह गए ना, फिर बाद में आप बोलोगे कि भैया मैं 1 नंबर से रह गया। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितना दुख आपको होगा ना, उससे कई गुना ज़्यादा दुख मुझे होगा ये सुन के कि बच्चा 0.1 मार्क्स से रह गया, 0.2 मार्क्स से रह गया। मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है यार जब बच्चा आके बोलता है कि सर हो नहीं पाया सिलेक्शन। हम लोगों को भी बहुत बुरा लगता है कि यार बच्चे का बताओ 0.1 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया। मैं आप लोगों से आज भी कह रहा हूँ, 1000 बार कह रहा हूँ, जितना पॉसिबल हो सके आप लोग बुक्स लेने में पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। आपके पास अगर हार्ड कॉपी होगी तो आप बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि हार्ड कॉपी से पढ़ने का अपना अलग ही मज़ा होता है। आप लोग सॉफ्ट कॉपी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई में जो बच्चा लालच करता है ना, वो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कोई कर ही नहीं रहा है। आप लोग रिचार्ज में, ये सब करने में, गर्लफ्रेंड के साथ जाने में, इन सब चीज़ों में एक शर्ट कम पहन लो, एक शर्ट, लेकिन पढ़ाई में, बुक्स लेने में, टेस्ट सीरीज परचेज करने में, इन सब चीज़ों में मैं तो यही कहूँगा कि मतलब 50 पैसे का भी लालच मत करना। 1000 रुपये भी लग रहे हैं ना, लाख रुपए भी लग रहे हैं ना, तब भी आप लालच मत करना। जिन बच्चों ने अभी तक भी टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किए हैं, आप लोग टेस्ट देना स्टार्ट कर दो प्लीज़। मैं आप लोगों से अभी भी समझा रहा हूँ, बाद में जब रह जाओगे ना 0.1 मार्क्स से, 0.2 मार्क्स से, आप 1-1 लाख रुपए लेके घूमते रहना, कोई बंदा 0.1 मार्क्स बढ़ा नहीं सकता है आपका। अभी आपके पास चांस है। और जिन लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड लो है, मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड सही नहीं है, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और जितना पॉसिबल हो आप लोग अपने मार्क्स बढ़ा लो, क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हो कि अगर किसी भी बच्चे का, मान लो आपने जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया उसका आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ही क्लियर नहीं था, लेकिन बाकी जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर था उसकी कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई, बताओ जॉब चली गई कि हाथ से नहीं चली गई। इसलिए आप लोग सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो। जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि मैं तो 65 नंबर ले आऊँगा, 70 नंबर ले आऊँगा, सिलेक्शन हो जाएगा, भाई सिर्फ सिलेक्शन थोड़ी लेना है यार। इतनी अच्छी पोस्ट हैं, आप लोग ट्रैकमैन की जगह कोई दूसरी पोस्ट ले लोगे। अगर आप लोगों के अच्छे मार्क्स हुए तो आपको दूसरी पोस्ट मिल जाएगी। आप क्यों चक्कर में पड़े हो यार? सिर्फ पास होने के चक्कर में कब तक पड़े रहोगे? कब तक लड़ते रहोगे कि पास होना है, सिलेक्शन लेना है? सिर्फ जॉब नहीं लेनी है। उसके बाद देखा है नहीं आपने, 1 मार्क्स के अंतर से एक बंदा आईपीएस हो जाता है और एक बंदा आईएएस हो जाता है। देख रहे हो, 0.1 से ऐसा अंतर आ जाता है कि 0.1, मान लो कट ऑफ गई 70.2 आईएएस और 70, मतलब ऐसे नहीं जाती हैं, सबको पता है। ये मैं समझाने लगना कि भैया 70 में कट ऑफ ना जाती, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। 70.2 आईएएस और 70.1 वाला आईपीएस, पूरी जिंदगी भर उसे मलाल रह जाएगा कि यार मैं आईएएस नहीं बन पाया, आईपीएस रह गया। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है। आप तो अपना बेस्ट दो यार, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। सिलेक्शन होना होगा अच्छी पोस्ट के लिए तो ठीक है, आपको कम से कम ये तो नहीं रह जाएगा कि यार मैं और थोड़ा सा पढ़ लेता तो मुझे ये वाली पोस्ट मिल जाती, और थोड़ा सा पढ़ लेता तो मुझे ये वाली पोस्ट मिल जाती। और पोस्ट चलो एक बार को मिल भी गई तो बहुत अच्छी बात है कि चलो सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन आप खुद सोचिए कि एक बच्चा जो 0.1 से और 0.2 से रह जाने के बाद में आएगा, तो बताओ कितना बुरा लगेगा हमें भी और उसके परिवार वालों को, या उसको कितना बुरा फील होगा। तो प्लीज़ अभी आप लोगों के पास टाइम है, इस टाइम को मत ज़ाया करिए, मत ज़ाया करिए। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आप लोगों के आगे कि प्लीज़ जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, आप उन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। वो जो तुम्हें बताया जाता है कि भैया एग्ज़ाम तो होना ही है, हर हाल में होना है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आगे सीईटी, पीईटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, उसमें इंग्लिश भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगा। आप लोगों को सिलेक्शन लेने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर उधर चक्कर में मत पड़ो। मैंने आप लोगों को बताया है जो एकदम क्वालिटी कंटेंट है इस टाइम पे, सिर्फ उस चीज़ को आप लोग फॉलो करिए, सिलेक्शन ले लोगे। ऐसे ऐसे लोग पढ़ाने लग रहे हैं, पहले वो खुद बैठ के पढ़ते थे, आप लोगों ने वीडियोस को अच्छा प्यार दिया तो उन लोगों ने भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आप खुद तो सोचो आप कर क्या रहे हो। जब आप ऐसे करोगे तो आप कैसे सोच सकते हो? जिस बंदे को एक्सपीरियंस ही नहीं है, पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्या होने वाला है क्या नहीं है, उसका खुद के सिलेक्शन नहीं है, वो बताओ कैसे आप लोगों को गाइड करेंगे? गाइड कैसे करेंगे? लगातार चल रहा है साहब, गैप है ही नहीं। टारगेट डे 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। अरे हमारे अगर टारगेट इतने स्लो चलते हैं तो उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हमें सिर्फ टारगेट कंप्लीट नहीं करवाने हैं,
हमें बच्चे के दिमाग में भी तो भरवाना है वो चीज़। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपके दिमाग में अगर ठुस नहीं रहा है, मतलब घुस नहीं रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस बहुत हो गया, मैंने बता दिया। अभी इसका एक ही कंक्लूज़न है कि भैया अगर किसी के पास अभी तक एनसीईआरटी नहीं है तो आप लोग प्लीज़ करके एनसीईआरटी ले लो 9th और 10th, ठीक है। अगर किसी के पास आर एस अग्रवाल नहीं है, आप आर एस अग्रवाल ले लो। मतलब बुक्स आपके पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए और नोट्स आपके बने होने चाहिए। जो मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ ये आपकी नोटबुक में लिखे होने चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। आप खुद देख के देख लेना, एक बच्चा जो नहीं लिख रहा है और एक बच्चा जो लिख रहा है, दोनों में धरती आसमान का अंतर आ जाएगा। अगर मैं तो कह रहा हूँ धरती आसमान छोड़ो, अगर मैं कह रहा हूँ 1 मार्क्स का भी अंतर आ रहा है तो सिलेक्शन रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये बताइए। 0.1 मार्क्स से सिलेक्शन रुकता है कि नहीं रुकता है? तो इन चीज़ों को जो समझ रहे हैं वो लोग अपने मार्क्स भी इंप्रूव कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो लोग टेस्ट सीरीज भी लगाना शुरू कर रहे हैं। आप लोग अभी भी टाइम है, चाहे शर्ट कम पहन लो, चाहे कुछ कर लो, लेकिन बुक्स, टेस्ट सीरीज़, मटेरियल, जितना भी आप लोगों का मटेरियल है, इन चीज़ों में आप लोग मत करिए, बिल्कुल भी कोताही मत बरतिए। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। अब बात करते हैं टेस्ट की। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टेस्ट कौन सा देना है। तो आज आप लोगों को जो टेस्ट देना है वो टेस्ट नंबर 37 देना है। उसके पीछे 2 रीज़न है, मैं बता चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि जिन बच्चों ने पहले से टेस्ट सीरीज ले रखी है उन लोगों को दोबारा से टेस्ट सीरीज लेनी पड़े, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिए वो GSP 10 यूज़ करके भले ही ले सकते हो, बेनिफिट होगा आप लोगों का। 270 में इस टाइम पे मिल जाएगी। और 1 ईयर और 14 मंथ्स के लिए, यार 14 महीने के लिए 270 रुपये क्या होता है, 50 पैसे भी नहीं पड़ते हैं। 50 पैसे की वैल्यू नहीं है एक दिन की, लेकिन 50 पैसे आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी है, सुनना तो किसी को है नहीं, बस मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इतना बुरा लगता है ना कि मैं खुद बता रहा हूँ यार, ये फील बहुत बुरी होती है जब बच्चा 0.1 0.2 मार्क्स से रहता है। मतलब ज़्यादा मार्क्स से रह जाए तो चलो ठीक है, डिज़र्व करता है, लेकिन यार 0.21 और मार्क्स से रहने वाला बच्चा, मतलब 1 या 2 नंबर से रहने वाला बच्चा, बहुत ज़्यादा दुख होता है उसके घर वालों को भी। यार आप खुद सोचो, आप 1 मार्क्स से या 0.1 मार्क्स से रह गए, आपको अगले 5 साल भी इंतजार करना पड़ेगा। क्या 5 साल आपके 270 रुपये से बड़े हैं? क्या 5 साल आपके 1000 रुपये से बड़े हैं? आपको होना चाहिए कि मेरे 5 साल छोड़ो, मेरा एक दिन भी 270 रुपये से महंगा है, ठीक है। क्या आपके, मैंने उल्टा बोल दिया वहाँ, 270 रुपये के आपके 5 साल से बड़े हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि 270 रुपये की औकात नहीं है मेरे 1 घंटे के बराबर भी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह अगर परचेज़ नहीं किया तो टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करो, बुक्स परचेज़ करो, नोट्स बनाओ। अगर ये सब नहीं करोगे तो देख लेना क्या होने वाला है। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि कौन सा आप लोगों को टेस्ट देना है। तो टेस्ट नंबर 37 यहाँ पे मैं लगा दूंगा। इस टेस्ट को आपको देना है, फुल टेस्ट नंबर 37 2021 का। इसी तरीके से आपको फुल टेस्ट नंबर ये वाला लगाना है। और प्रीवियस ईयर का जो 9 अक्टूबर को हुआ है 2018 में, आपके साथ और टेस्ट जोड़ दिए गए हैं प्रीवियस ईयर। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। फुल टेस्ट हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो दोबारा से टेस्ट सीरीज लेनी ना पड़ जाए जो बच्चे हैं लास्ट वाले, और दूसरी चीज़ लेटेस्ट करंट आप लोगों को मिले, और लेटेस्ट करंट मिलेगी, बेनिफिट है। प्रीवियस ईयर से 5 नंबर कम करके ही कट ऑफ देखना। अगर वहाँ पे 68 नंबर आ रहे हैं तो आप ये समझ के चलना कि आपके 73 आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पुरानी करंट आई हुई है जो आपके किसी काम की नहीं थी। इसलिए घबराना नहीं है मार्क्स से कि उसमें कट ऑफ 70 दिखा रहा है तो आप 70 लाओ। नहीं नहीं नहीं, आप समझ के चलिए यार, जो रियलिटी है उसको जानिए। इसके बाद आप लोगों के मैं टारगेट्स बता देता हूँ। टारगेट इन डेप्थ में बताने में तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी होगी, और हो सकता है कि कल को भी आपको टारगेट यही बताने पड़े। तो आप लोगों का जो मैथ्स का टारगेट है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से रिलेटेड है। इसमें मैं आप लोगों को अपनी सलाह ये देना चाहूँगा इस चैप्टर में कि आप लोग ट्रिक का इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे चैनल्स हैं जो ट्रिक बताते हैं कि ट्रिक से निकाल लो स्क्वायर रूट, और बाद में कहते हैं ये वाला एक्सेप्शन था, एक्सेप्शनल केस है या ये है। इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ोगे आप लोग फंस जाओगे। बहुत आसानी से जब बेसिक मेथड से निकल जाता है तो आप बेसिक मेथड से ही निकालिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जहाँ ट्रिक चलती है वहाँ अच्छा है, लेकिन इसमें मैं तो कहूँगा कि, और पॉइंट का जब निकालने आता है तो बेसिक से सिंपल कुछ नहीं है, बेसिक से निकालना सीखिए। मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड कराऊँगा ये वाला मटेरियल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये इसमें मैंने दे भी रखा है। और मैं जो जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा आप उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर कर लेना। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट वाला, ये 0.9 का एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेगा आपको रखा हुआ, देख लेना। आप अपने प्रीवियस ईयर देखना, वहाँ पे एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये करना है। इसके अलावा साइंस में जो क्लास 10th की NCERT है उसका चैप्टर नंबर 1 आपको लग रहा होगा ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कल को टारगेट कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब इस चीज़ का ध्यान रखना, अब तक जो 9th की NCERT हो रही थी वहाँ से
जो प्रीवियस ईयर थे वो कम थे, लेकिन अब जब 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट हुई है यहाँ से प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रीवियस ईयर और इसमें ही काफ़ी टाइम निकलेगा। हो सकता है मैं आधे आधे चैप्टर देना शुरू करूँ जैसे पहले देता था। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बस आप लगे रहिए अच्छे से, ठीक है। तो 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड आपको चैप्टर करना है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अपघटन रिएक्शन क्या होती है, ऊष्माशोषी क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, मतलब कम से कम डिफिनेशंस क्लियर हो। कई बार डिफिनेशन से क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों को दो चीज़ें बहुत अच्छे से करने ली हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ से एक इक्वेशन आएगी या उसमें पूछेगा आपको कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब अपचयन किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को आ गई तो बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज़ आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। और केमिकल जो रिएक्शंस हैं इनको संतुलित करना आप लोगों को आना चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं संतुलित करने के लिए, किस तरह से संतुलित करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जरूर से ज़रूर आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आता है फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। बाकी मैं सजेस्ट कर दूंगा अगर कोई वीडियो मिलती है तो अच्छी सी। और मैंने आप लोगों से एक बार नहीं 1000 बार यही बात कही है, आप जिस चैनल को मन करे उस चैनल को फॉलो करो, लेकिन टारगेट कंप्लीट होनी चाहिए बस। कहीं से भी फॉलो करो, जहाँ से आपका मन करता है वहाँ से फॉलो करो, बस टारगेट कंप्लीट करके दो, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके में मैंने लिख रखा है कि फेस्टिवल, समिट्स एंड मीटिंग्स, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने पहले से भी कर रखा है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने डाल दिया है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर करना। पुराने स्टूडेंट्स से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो भले ही समिट्स आपके कंप्लीट हो गए थे लेकिन अभी तक आपको याद नहीं है। अगर किसी को है तो बताओ, आपको 100% याद हो ही नहीं सकते, इसलिए आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, आपका बेनिफिट होगा। हम लोग सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, हम लोग क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं, क्योंकि हम लोग रिवीजन नहीं करते अच्छे से, हम लोग रिवीजन को महत्व ही नहीं देते। हम लोग क्या, जितने आपके टीचर्स हैं आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग रिवीजन को महत्व ही नहीं देते। रिवीजन को तो ये समझ रखा है कि जब पढ़ने के लिए कुछ नहीं है तब रिवीजन करेंगे, जबकि रिवीजन एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सिलेक्शन तक पहुँचा सकती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसरो के आगामी मिशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे DRDO MTS का एग्जाम हो चाहे कुछ हो, इसरो के जितने भी मिशन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसरो के आगे आने वाले जितने मिशन हैं कि 2024 में हम क्या करने वाले हैं, 2022 में हम क्या क्या मिशन रहने वाले हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट निधन चल रहे थे हम लोगों के, तो निधन से रिलेटेड जो वीडियो है वो आप वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को लिंकेज मेथड से याद करना सीखिए। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने एक बार नहीं आप लोगों से बार बार कहा कि डेट्स, बच्चों को यही नहीं, डेट्स कौन याद करता है यार, कौन किस डेट को मरा ये हम याद रखेंगे, बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो। भैया डेट याद नहीं हो रही, किसी ने मुझे मैसेज किया था भैया डेट याद नहीं हो रही। बाबू डेट याद नहीं करनी है, समझ गए, डेट वेट याद नहीं करनी है यार, इतनी छोटी छोटी बातें तो समझो। गाइडेंस का मतलब क्या है, यही मतलब है कि आपको पता तो हो कि करना क्या है, करना क्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ऐसे याद नहीं होता है, सिर्फ छोटा छोटा करके याद करोगे तब आप लोग याद कर सकते हो। इसलिए मैंने 10 से 15 आज दे दिए हैं, 10 से 15 पहले दे दिए थे। इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग याद करते चलेंगे। और इसके अलावा चाहे अप्रैल हो गया था या मई हो गया था, उससे मतलब नहीं है, मैं पीछे देखूंगा टारगेट में, उससे नेक्स्ट मंथ की इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को याद करनी है। शायद मई होगा जो आपको याद करनी है। ये रहे आपके टारगेट्स। आई होप कि आप इन टारगेट्स को कंप्लीट करोगे और इस चीज़ को जरूर से जरूर समझोगे कि जिसके पास अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं है वो टेस्ट सीरीज परचेज करेगा, जिसके पास अभी तक बुक्स नहीं है वो बुक्स परचेज करेगा, जिसने अभी तक नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है वो नोट्स बनाना स्टार्ट करेगा। बाकी मेरी बातें अगर किसी को अच्छी लगती हैं तो ठीक है, बुरी लगती हैं तो भाई माफ़ी चाहता हूँ। बाकी सिलेक्शन वाले दिन बताना मुझे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इतनी गारंटी है कि जब आप पेपर देके आओगे और जिसने पूरी तरीके से नोट्स बनाए हैं, एनालिसिस किया है, सारी चीज़ें करी हैं, वो बच्चा आके जरूर बोलेगा कि भैया आया तो सब कुछ था, सिलेक्शन का नहीं कह सकता। क्यों? अगर पढ़ा होगा तो सिलेक्शन 100% श्योर है। अगर उसका लेवल ही ऐसा है कि भाई वो 40-45 वाला बच्चा है तो फिर डिफ़िकल्ट है ना। इसलिए आप लोगों के पास अभी चांस है, ऐसे चांसेस बार बार नहीं आते हैं। आगे नौकरियों का पता नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। ये प्यार की बात है जो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। पता तो हो गई आपको, ठीक है। चलो टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बुरा नहीं मानना मेरी बातों का, लेकिन रियलिटी यही है कि करना तो पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है।